हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार त्रिपाठी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। गणितीय आगमन सिद्धांत का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 + 2 क्या है? 3 होता है, सबको पता है। 1 + 2 = 3 होता है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। 1 + 0 ≠ 2, ये क्या है? ये भी गलत है, सभी लोग गलत कहेंगे, इसलिए ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे ही जैसे एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ n + 1 1 + 2 + 3 ... n = n इंटू ब्रैकेट में n + 1/2। किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, वो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से ही प्रूफ करते हैं। जैसे मैं अभी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे n = 1 रखने पर, इसका मतलब क्या है? n = 1 मतलब 1 = 1 इंटू 1 + 1 = ये 1 2 2 1 1, यानी कि n = 1 लेने पर 1 = 1 आ रहा है। अब 2 पद लेने पर, n = 2 लेने पर क्या हो जाएगा? 1 + 2 2 2 + 1 / 2 3 2 3 2 3 = 3। n = 3 लेने पर, इसका मतलब क्या है? 3 पद लेने पर, यानी कि 1 + 2 + 3 = 3 3 + 1 / 2 6 3 4 2 दूनी 4 6 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पद n = 1 का मतलब होता है कि एक पद लेने पर 1 = 1 आ रहा है। n = 2 का मतलब है 2 पद लेने पर, इधर n = 2 रखने पर 3 = 3 आ रहा है। ऐसे ही n = 3 लेने पर, यानी कि 3 पद लेने पर 3 रखने पर 6 = 6 आ रहा है। तो ये क्या है? एक जनरल तरीका है, ये वैसे सामान्य तरीका है। लेकिन हम इसको पूर्णतः किस तरीके से सिद्ध करेंगे, किस तरीके से ये बताएंगे कि सभी संख्या के लिए ये सत्य है, इसको सिद्ध करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 3 मेथड अपनाते हैं। पहला मेथड क्या होता है? n = 1 रखने पर सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया होता है उसमें n = 1 रखते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? हम इसमें केवल जो स्टेटमेंट दिया गया होता है उसमें n की जगह k रख देते हैं, और वो भी माना करके। माना n = k रखने पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया होगा उसमें n = k रख देंगे। तीसरा क्या होता है? n = k + 1 के लिए हम फिर देखते हैं। अगर ये तीनों जो फॉर्मूले हैं, तीनों जो नियम है, ये तीनों नियम अगर अप्लाई होते हैं उस स्टेटमेंट में,
तो हम क्या करते हैं, उसे ये कह देते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। उसमें एक ये लास्ट वाला जो n बराबर k+1 आता है, इसमें हम LHS और RHS दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम गणितीय आगमन सिद्धांत का किसी भी अप्लाई करते हैं, वो ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर, 1 + 2 + 3 ... अप टू n + 1/2 को गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें लिखेगा गणितीय आगमन सिद्धांत से ये फॉर्मूला आप सिद्ध कीजिए। सबसे पहला क्या है, स्टेप फर्स्ट में मैंने अभी बताया तुम्हें क्या करना है, n = 1 रखने पर 1 रखते हैं, यानी कि 1 यहाँ पर आपको रखना है लास्ट में, और फिर उसके बाद 1 + 1/2 1 × 2 1 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन यानी n = 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, ये सत्य है। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में लास्ट वाले टर्म में यानी पद में n = 1 रखते हैं, और फिर उसके बाद RHS साइड में n की जगह 1 रखते हैं। दोनों साइडें अगर बराबर आती है तो हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, माना n = k के लिए हम सेकेंड स्टेप में केवल जहां n होता है वहां k रख देते हैं। 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k + 1/2 के लिए हम इसे क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम कभी कभी थोड़ा गलती भी करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई गलती के भी चांस नहीं होगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, आप जो स्टेप सेकंड का LHS है पहले आप उसे लिख लीजिए इस तरीके से। फिर अभी मैंने बताया n की जगह k+1 रखना है, फिर यहाँ पर k+1 रख कर इसके लास्ट में ऐड कर दीजिए। जो भी यहाँ पर है n की जगह k+1 लिख कर इसके लास्ट में ऐड कर देना है। पहले आपको ये स्टेप सेकंड का LHS लिखना है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर n की जगह k+1 लिख कर आता है उसे हम यहाँ पर प्लस ऐड कर देंगे। चूँकि हम एक टर्म आगे चल रहे हैं तो इसका RHS भी बदलेगा। अब RHS क्या आना चाहिए वो हम कहीं पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया k+1, n की जगह आपको रखना है, n की जगह k+1 k+1/2 ये हमने लिखकर कहीं पर रख दिया। इसे मतलब इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमको ये सॉल्व करते हुए ये लाना है। अगर ये सॉल्व करते हुए ये वाला यानी RHS साइड, जो इसका RHS साइड है उसमें n की जगह k+1 रखोगे, जो आएगा इस टर्म को सॉल्व करके वो आपको लाना है। अगर वो आ जाता है तो हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत पूरी तरीके से ये बोलता है कि ये जो फॉर्मूला आपने दिया है ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये है इस टर्म का वैल्यू रख देंगे, यानी k+1/2 k+1, ठीक है।
ये कहाँ से हमने किया? स्टेप सेकंड से। हमने ये स्टेप सेकंड से किया। के प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसमें एक बात आपको बता दें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। सबसे पहला काम इसमें है आपको ये देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? के प्लस 1। अंदर क्या बचता है? के अपॉन 2 प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो के प्लस 1 एलसीएम लो 1 अपॉन 1 करके, यानी कि के प्लस 2 अपॉन 2, यानी क्या आ गया हमारे पास? के प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा, या इसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से देखा कि यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखने पर जो आता है, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, वो हमारे पास आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया कथन n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या है? ये सत्य है। और जब ये बात सत्य हो जाती है तो हम ये लिख सकते हैं, जो दिया गया कथन है, जो मूल कथन है, वो गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ। ठीक है? इस तरीके से एक सवाल हम और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये है 2, 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 11 से विभाज्य है। इसको भी उसी पैटर्न पर हम सॉल्व करेंगे। क्या है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर 10 1 माइनस 1 प्लस 1, 10 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी 10 की घात 1 प्लस 1, यानी 10 प्लस 1 11। क्या आ गया? 11, जो कि 11 से क्या है? ये विभाज्य है। यानी कि जो हमारा स्टेप फर्स्ट है n बराबर 1 रखकर, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? 11 से विभाज्य आ रहा है। दिया गया कथन सत्य है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। क्लियर? वेरी सिंपल। सबसे पहला काम क्या होता है? n इक्वल टू 1 रखते हैं और वो देखते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं? स्टेप सेकंड लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? क्या बताया था मैंने आपको? n इक्वल टू k रखते हैं और वो भी मानते हैं। माना n इक्वल टू k के लिए 10 की घात 2k माइनस 1 प्लस 1 11 से क्या है? विभाज्य है। इसमें क्या करेंगे आप? अब जब ये 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है 11 से जब हम डिवाइड इसको करेंगे कोई ना कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगी। हम उसको फॉर सपोज i मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i।
सही, ठीक है। अब उसके बाद 10 की घात 2 के माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11 आई आ गया। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब स्टेप क्या, थर्ड में चलते हैं। स्टेप थर्ड में मैंने क्या बताया था, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्वेश्चन देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए 10 की घात 2 के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 की घात 2 के प्लस 1, ये 10 की घात 2 के प्लस 1 प्लस 1 10 की घात। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, हमें मालूम होना चाहिए हमें क्या दिखाना है। इसको 11 से विभाज्य है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी संख्या हमें 11 से विभाज्य दिखानी है, तो अगर हम ये दिखा दें 11 मल्टीप्लिकेशन कुछ भी समथिंग कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, वो 11 से विभाज्य निश्चित होगा। 11 के मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख दो x प्लस वाई, कुछ भी लिख दो, यहाँ x और y की वैल्यू कुछ भी ले लो। अगर आपके बाहर इस ब्रैकेट के बाहर 11 आ गया, वो 100% है, वो 11 से विभाज्य होगा। अगर आपको 4 से विभाज्य दिखाना है तो उसमें क्या कॉमन दिखाओगे, 4, तो वो किससे डिवाइड होगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे x और y की वैल्यू कुछ भी रख लो। उसी तरीके से यहाँ पर भी अब हमें इसको क्या दिखाना है, 11 से विभाज्य दिखाना है, तो इसके बाहर हमें 11 कॉमन लाना पड़ेगा। अब उसे 11 कॉमन लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप यहाँ पर बनाओ। वो कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस 1 है, प्लस 1 यहाँ भी है, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। 10 की घात 2 के माइनस 1 है, 10 की घात 2 के प्लस 1 है, यहाँ हमें 2 के माइनस 1 बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम -1 प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 हमारे पास है ही, तो 10 की घात 2 के माइनस 1 प्लस 2 बच गया। इसको हम अलग कर लेंगे इस तरीके से, 100 प्लस 1 99 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो, अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लास्ट जो है 10 की घात 2 के माइनस 1 प्लस 1, ये यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे 11। कहाँ से, स्टेप या ऐसे लिख दो, इक्वेशन हमने मान रखा है, तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं या स्टेप सेकंड भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें 11 कॉमन आ रहा है, 10 की घात 2 के माइनस 1 इंटू 9 प्लस आई। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपको 11 से डिवाइड दिखाना है तो इसके बाहर हमें 11 कॉमन लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 11 हमारे पास कॉमन आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू है। और एक बात और यहाँ पर लिख सकते हो, अर्थात ये चीज़, अर्थात n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं
कि ये जो गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये फॉर्मूला हमारे पास, यानी कि 10 की घात 2 n-1 प्लस 1 11 से विभाज्य होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक थर्ड क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, फिर उसी तरीके से हम चलेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखने पर 3 की घात 1 माइनस 1, 3 की घात 1 माइनस 1 बटे 2, 3 की घात 0, 3 माइनस 1 बटे 2, 1, 2 बटे 2, कितना आ गया 1। यानी कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब क्या करते हैं, हम स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड में मैंने क्या बताया था आपको, n इक्वल टू k रखना है। माना n इक्वल टू k रखने पर 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 की घात n-1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा k-1, 3 की घात k-1 बटे 2। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड में मैंने क्या बताया था, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होता है, इसमें 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 की घात k-1, पहले इसका LHS लिख लीजिए। फिर यहाँ पर लास्ट में n की जगह k प्लस 1 रखने पर जो आता है वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए इस तरीके से। अब हमें लाना क्या है, जो इसके RHS साइड में n की जगह k प्लस 1 रखने पर आता है वो हमें इसको सॉल्व करके लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सीरीज़ की वैल्यू रख देंगे। क्या है हमारे पास, 3 की घात k-1 बटे 2 प्लस 3 की घात k प्लस 1-1 हमारे पास आ गया 3 की घात k-1 बटे 2, 3 की घात k। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 की घात k-1 प्लस 2 इंटू 3 की घात k बटे 2। फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में 3 की घात k कॉमन ले लेंगे। 3 की घात k इंटू 3-1 2, बेस अगर इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 3 की घात k प्लस 1-1 अपॉन 2। इस तरीके से हमने देखा कि जो इस साइड में n की जगह k प्लस 1 रखने पर जो आ रहा है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को भी कह सकते हैं ये ट्रू है। किसकी सहायता से आपने प्रूव किया, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको गणितीय आगमन सिद्धांत क्लियर हो गया होगा आसान शब्दों में। धन्यवाद।